जहाँ भी जिसने बताया, सियाने शुनों के भी, चरसों में भी बहुत जगह दिखाया, और कहीं भी आराम हमें नहीं मिला। इनको दुष्ट आत्मा ऐसे जकड़ लेता था कि इनको कोई होश ही नहीं होती थी। इनको नहीं पता होता था कि ये कहाँ बैठे हैं, कहाँ है, कहीं भी ये बेहोश हो जाते थे। और इनको ये सारी रात दुष्ट आत्मा इन्हें सोने नहीं देता था। और इनको क्या, साथ में इनके परिवार को, कलीसिया, सारी रात ये जाग के निकालते थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऐसी भयंकर आवाजें निकालता था कि सारा इनका परिवार इतना दुखी होता था। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत मसीह यीशु में दे चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि आप सब मसीह यीशु में कुशल से होंगे। तो कलीसिया, आज हम आपके सामने एक गवाही को लेके आए हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाएगी, जो आपके विश्वास को तेज करेगी, ताकि परमेश्वर से आप भी अपने काम को ले पाओ। तो कलीसिया, जैसे हम जानते हैं कि लोग जब अंधकार में होते हैं, तो परमेश्वर से जब दूर होते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे हालात होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना जीवन, हमारा कोई जीवन नहीं है कलीसिया। तो ऐसे ही ये गवाही है जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप अपने विश्वास को और भी ज्यादा तेज कर सको। तो आइए हम सुनते हैं इस गवाही को। तो अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुंशी राम है जी। और आंटी, आपका क्या नाम है? और कलीसिया, ये झटीकरा गांव दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये बताते हैं कि जब इनकी शादी हुई, उसके बाद इनके फर्स्ट बच्चे के बाद से ही आंटी को दुष्ट आत्मा तंग करने लगा। इनको दुष्ट आत्मा ऐसे जकड़ लेता था कि इनको कोई होश ही नहीं होती थी। इनको नहीं पता होता था कि ये कहाँ बैठे हैं, कहाँ है, कहीं भी ये बेहोश हो जाते थे। और इनको ये सारी रात दुष्ट आत्मा इन्हें सोने नहीं देता था। और इनको क्या, साथ में इनके परिवार को, कलीसिया, सारी रात ये जाग के निकालते थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा ऐसी भयंकर आवाजें निकालता था कि सारा इनका परिवार इतना दुखी होता था। और दुष्ट आत्मा इन्हें बोलता था कि ये इन्हें छोड़ेगा नहीं, इनको लेके जाएगा। तो कलीसिया, ऐसे बुरे हालातों में इनके दुष्ट आत्मा के साथ साथ इनकी बॉडी में इतने रोग, इनको दर्दें होती थी, इनको अपनी बॉडी हैवी लगती रहती थी। हर टाइम इनको अपने बॉडी में जकड़न फील होती रहती थी। ये कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। ये इनका चलना फिरना ऐसे मुश्किल हो गया था, क्योंकि दुष्ट आत्मा हर समय इन्हें जकड़ के रखता था। और इनकी बॉडी ऐसी हैवी रहती थी कि इनको ऐसे उठना भी बड़ा मुश्किल लगता था। तो हम इनसे जानते हैं कि ये कितना परेशान थे, इनको क्या होता था, क्या इनके हालात थे। तो हम इनके अंकल जी से जानते हैं कि क्या इनके घर में हालात थे। हमारे घर में बहुत ज्यादा हालात थे, और इन हालातों में जो भी चीज मिलती थी, आगे आती थी, उसी को उठा के ये फेंक कर मार देती थी। और हमारे पास हमारे परिवार वाले भी हमें छोड़ के जा चुके थे। ऐसे हम अकेले बाहर रहते थे, उधर कोई नहीं आता था। और हमने सारी जगह इनको दिखाया, जहाँ भी जिसने बताया, सियाने शुनों के भी, चरसों में भी बहुत जगह दिखाया, और कहीं भी आराम हमें नहीं मिला। और यहाँ जो है काजल के पास आकर हमें आराम मिला। तो कलीसिया, जैसे इन्होंने बताया कि कितने इनके बुरे हालात थे। ये आंटी को ले लेके अलग अलग जगह पे जाते थे, अलग अलग जगह पे दिखाते थे, पर इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था, कोई इनको शांति नहीं मिल रही थी। इनका दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं हो रहा था। ये सारी रात ऐसे निकाल देते थे, दिन में इनको लेके जाना इधर उधर, और रात में फिर दुष्ट आत्मा इनको परेशान करता था। तो हम आंटी से जानेंगे कि ये कितना परेशान थे, इनके साथ क्या होता था। मैं जय मसीह की, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही जीवन मेरा खराब था। मेरा बच्चे भी और मेरा आदमी बहुत परेशान थे। मेरा घर परिवार
मेरा भाई भतीजे भी सब परिवार सब दुखी थे। जहाँ कोई बतावे था वहीं लेके जा रहे थे, पर कहीं भी आराम नहीं मिला हम कहीं भी आराम नहीं मिला। और मेरे पिता ने ये काजल बहन मैंने आई और इसके द्वारा मैं बहुत अच्छी चंगी हूँ और मेरा सारा दुख दर्द खत्म हो चुका है। तो कलीसिया मैं बहुत अच्छी। जैसे इन्होंने बताया कि जब इन्होंने परमेश्वर को जाना, जब ये परमेश्वर के पास आए, जब इनको सुसमाचार मिला और ये हमारी चर्च में आने लगे, जब इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा वचनों को सुना और इन्होंने उस वचनों को ग्रहण किया, जब इन्होंने अपने जीवन से हर पश्चाताप करके हर बुरी चीज को निकाला, तो परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया और परमेश्वर ने इन्हें उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया जो इन्हें परेशान करती थी, जो हर टाइम इनको जकड़न देती थी। तो परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी उस जकड़न से, उस दुष्ट आत्मा से, हर एक शरीर के रोग से परमेश्वर ने इनको चंगा किया। तो कलीसिया, जैसे ही हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे ही हम अपने मन को फिराते हैं, वैसे ही खुदावंद हमारे जीवन में काम करते हैं। वो परमेश्वर जिंदा खुदा, वो हमारे जीवन में तुरंत काम करता है। तो जैसे ही इन्होंने भी वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तुरंत खुदावंद ने इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, इनके घर में शांति दी, इनकी हर एक घटी कमी को दूर किया और परमेश्वर ने आज इन्हें तंदुरुस्त किया। तो कलीसिया, हम जानते हैं इनसे कि आज ये कितना खुश हैं, कितना परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम बहुत करते हैं धन्यवाद परमात्मा का। अब हम 6 साल से हम खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि इन शानों सप्तों से बचकर और जो है इन ठगों से बचकर चर्च में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। ये बहुत गंदे आदमी हैं, अगर इनको खाने को देते रहो तो ये थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, ना तो ये कुछ नहीं करते, सिर्फ ठग हैं और ठग विद्या इनके पास है और इनके पास कुछ नहीं है और परमात्मा के पास सब कुछ है, सुख और शांति। अब हमारा परिवार बहुत खुशी से है और बड़े प्यार से रह रहे हैं। आंटी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कितना खुश हो आज परमेश्वर को जान के और अपनी हीलिंग को लेकर? मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना जीवन की गवाही दूँ। जैसा जीवन मेरा परमेश्वर ने मेरे को बदला, ऐसा सभी बहन भाई आओ और अपना जीवन बदलो। यीशु नाम से। यस, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए, जो परमेश्वर अंधकार से अपने लोगों को निकाल के लाता है और उन्हें ज्योति में अच्छा जीवन देता है। तो कलीसिया, जैसे इन्होंने अपने जीवन को अच्छा किया, परमेश्वर के साथ ये ब्लेस जीवन में आज रह रहे हैं, वैसे मेरा विश्वास है कि आप इस गवाही को जब रिसीव करोगे तो आप भी ब्लेस लाइफ को पाओगे यीशु मसीह के नाम से। तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह।